हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये नंबर्स आपको गिवन, तो सिंपल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना आपको बचपन से आता है। सबसे पहला जो नंबर है वो है फर्स्ट पार्ट में 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो देखिए 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो मैं इसे 2 से कर सकता हूं 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम्स, 3 से फिर 1 टाइम। तो 12 को मैं लिख पाऊंगा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं 15 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो मैं इसे 3 से कर सकता हूं, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। तो मैं 15 को लिख सकता हूं 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 के फॉर्म में। 21 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 3 से कर सकता हूं, 3 7 ज़ा 21 और 7 से ये 1 टाइम। तो 21 कैन बी रिटन एज 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 के फॉर्म में। क्लियर है। ये मैंने क्या किया कि जो ये कंपोजिट नंबर है 12, 15 और 21 को, इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इन तीनों फैक्टर्स में, मतलब इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में क्या कॉमन है वो सर्च करिए। देखिए 2 यहाँ है लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम, एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको लिख लीजिए सबसे पहले। ये देखिए 3, 3, 3, तो 3 सबसे पहले आ जाएगा इंटू, बाकी जो बचा है उसे भी लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6, सॉरी 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, और 6 7 जा कितना होता है 42। तो 420 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स थे 12, 15 और 21, उसका एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 420। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। हम मूव करते हैं पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 में जो नंबर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। हम यहीं पे देख सकते हैं उसे। ये मैं हटा देता हूँ खाली। ठीक है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। देखिए जो नंबर्स हैं सेकेंड पार्ट में, वो जो नंबर्स गिवन है वो है 17, 23 और 29। 17 है, 23 है और 29 है। आप मुझे बताएंगे 17 क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं, 23 क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं, 29 क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं। सर ये तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इनके अगर मुझे फैक्टर्स लिखने हो, प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर फैक्टर्स लिखने हो तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 17 ही तो होगा, और क्या होगा 1 होगा, है ना। यही दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं एक प्राइम नंबर के, और तो कोई फैक्टर नहीं होते। तो इसका मतलब अगर मैं 17 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो 17 को मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 1, या मैं सिर्फ लिखूंगा उसे इज इक्वल टू 17 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से 23 को मैं लिख सकता हूं 23, है ना भाई। 23 का एक फैक्टर 23 ही है और दूसरा फैक्टर 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 29 का भी फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 29 ही होगा। अच्छा 17 है, 23 है और 29 है। अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं, एचसीएफ कुछ कॉमन है क्या, 17, 23 और 29 में कुछ भी कॉमन है क्या। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसे नंबर्स हों जिसमें प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो वहाँ पे जो एचसीएफ होता है वो क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है आपको, एलसीएम दैट विल बी 17 इंटू 23 इंटू 29।
17 का मल्टीप्लिकेशन 23 से और 23 का मल्टीप्लिकेशन 19 से, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो सबसे पहले 23 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 17 से, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14, 161 हो गया। 1 से 23 हो जाएगा ये 193। 29 का मल्टीप्लिकेशन 391 में 29 का मल्टीप्लिकेशन 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 लिखा है, 8 कैरी कर दिया। 9 3 जा 27 और 8 ऐड करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 7 और 8, 7 7 14 1 15, 5 35 हो जाएगा। तो 5 लिखा, 3 कैरी हो गया, 9 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, ऐड करेंगे 9 3, 8 5 13, 3 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 1 11,339 क्या आ जाएगी वैल्यू, 11,339। क्लियर है, एलसीएम क्लियर है। देखिए एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 11,000, एचसीएफ क्या हो गया इसका 1 हो गया और एलसीएम क्या हो गया 11,339 हो गया। क्लियर। लास्ट पार्ट है जिसमें जो नंबर्स गिवन है वो हैं 8 9 और 25, ठीक है। क्या नंबर्स हैं, 8 है, 8 9 और 25। अच्छा अगर 8 को फैक्टराइज करेंगे, देखिए 8 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 8 को 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब। 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्यूब मिलेगा, 3 का स्क्वायर सॉरी। 8 को किया तो 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर, देखिए 9 को करेंगे सिंपल है, 9 को किया 3 से तो 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 25 को करेंगे तो वो 5 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, जब कुछ कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 इंटू 9 इंटू 25 कर लीजिए, 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 इंटू 8, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 100 मिलता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलेगा, 200 में अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 1800 मिलेगा, ठीक है 1800। तो इन तीनों नंबर्स का 8 9 और 25 का जो एचसीएफ है वो है 1, जो एलसीएम है वो है 1800। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।